हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो कि मैं बहुत देर बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट अब क्योंकि छुट्टियाँ हैं मैंने सोचा कि टाइम ज़रूर निकाल के मुझे व्लॉग शूट करना ही करना है, स्पेशली आज के दिन जो है 26 ऑफ दिसंबर, क्योंकि आज के दिन लास्ट डे जिसे कनाडा में बॉक्सिंग डे भी कहते हैं 26 दिसंबर, मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग शूट किया था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि बॉक्सिंग डे पे क्या ऑफर्स होते हैं, बॉक्सिंग डे क्या होता है कनाडा में। और जब मैं वो व्लॉग शूट कर रही थी मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उसे एडिट करके यूट्यूब पे लाइव करूँगी भी या नहीं, बट आई डिड इट। और मुझे याद है मैंने वर्टिकल शूट किया था, वैसे ही अपलोड कर दिया था एंड आई स्टिल गॉट सम व्यूज़। और आप सबके कमेंट्स ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं व्लॉगिंग करना कंटिन्यू रख पाई, सिर्फ आप सब लोगों की वजह से। और आज 26 दिसंबर है, बहुत ठंड है यहाँ पे, इट फील्स लाइक -17। मेरी आवाज़ भी शिवर कर रही है, बट स्टिल व्लॉग तो मुझे आज बनाना ही बनाना था, फर्स्ट अपनी यूट्यूब एनिवर्सरी पे। सो थैंक यू सो मच गाइस, सबसे पहले आप सबको बहुत थैंक यू। आज मेरे साथ 4300 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं एंड आई वॉज होपिंग कि ईयर 2020 के एंड तक 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। सो जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ आई रीच 5000 मार्क इन द ईयर 2020, जिसमें अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। सो क्योंकि आज मैं व्लॉग बना रही हूँ 1 साल के बाद जब से मैंने स्टार्ट किया है, आई वुड लाइक कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी कनाडा की जर्नी शेयर करूं। ईयर 2020 लोगों के लिए बहुत ही मिक्स्ड रहा है, कई लोगों के लिए बहुत रफ़ रहा है ये ईयर। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं विच दे डिड नॉट एक्सपेक्टेड, और प्लान लाइफ में कुछ और था, बट दे हैड समथिंग एल्स इन स्टोर फॉर देम इन द ईयर 2020, something similar to what happened to me. So I'll share with you my experience of this year, how this year was so different for me and how this year made me realize the importance of what all I have by the end of this year. सो ईयर 2020 में क्या हुआ मेरे साथ, वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। तो जब ईयर स्टार्ट हुआ मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट इन कैनेडा। आई वॉज कंप्लीटिंग माई सेकेंड कोर्स बिकॉज मैं चाहती थी कि आई शुड गेट अ वर्क परमिट ऑफ एटलीस्ट 3 years हेयर इन कैनेडा। और फेब में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, जबकि कनाडा में कोविड बिल्कुल नहीं था, अगर था भी तो वैंकूवर साइड में था। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आज जो सिचुएशन है वो हो जाएगी। जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, आई अप्लाइड फॉर द वर्क परमिट इन मार्च 2020, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया। आई गॉट इट इन सितंबर, बट आप सबको पता होगा द मोमेंट यू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट you are eligible to do any job full time in Canada. So I started looking for a job for myself, and luckily in April I got a few calls. I attended a few interviews और जो जॉब मैं चाहती थी which was kind of my dream job, मुझे वहाँ से कॉल आई and I was going through the interview process. उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेजेस सब हो गए थे जब सडनली लॉकडाउन हो गया। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई कैनेडियन मार्केट की, और सडनली मुझे एक मैसेज आया कि अभी के लिए वो इंटरव्यूइंग एंड सारा जॉब हायरिंग प्रोसेस हॉल्ट कर रहे हैं। सो मार्च एंड की ये बात है जब मुझे ईमेल आई कि इंटरव्यू प्रोसेस सारा अभी के लिए रोक रहे हैं, बट आई डेंट लूज़ होप। मैंने बहुत सारी और कंपनीज़ जहाँ पे भी अप्लाई किया था मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया, बट आई वाज नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज, और आई वाज नॉट लूजिंग होप स्टिल बिकॉज मुझे पता था ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एंटायर कोविड सिचुएशन। आई न्यू एल्सवेयर ऑल्सो पीपल वर लूजिंग देयर जॉब, इवन स्टूडेंट्स हैविंग पार्ट टाइम जॉब्स वर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, बट anyhow I survived that period. Or in the end of May I again got an email from the same company कि hiring process दोबारा start हो रहा है। I was very happy and सिर्फ last interview round रहता था with my director which I cleared, and finally I started my new job in June.
विच वॉज अ वेरी 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 हैप्पी टाइम फॉर मी, जब मुझे अपनी ड्रीम जॉब मिल गई और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसमें ब्रेक लेते हुए मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नीचे यहाँ पे ना पानी फ्रोज़न है। एंड पानी फ्रोज़न यानी कि ऐसा नहीं है कोई कि लेक है या कुछ है, बट थोड़ा सा पानी कहीं होगा। और मैं बिल्कुल इसके ऊपर मेरा पैर है और एकदम ऐसी क्रैकिंग की आवाज़ आई। मैं कोशिश करती हूँ आपको सुने। ओह शिट। सो यू हर्ड दैट, क्या हुआ अभी? तो ऐसा इसलिए बहुत केयरफुली चलना पड़ता है स्नो में, क्योंकि सारा स्नो कवर्ड है। बिल्कुल भी देख के आपको पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे पानी है या कुछ भी है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सो बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इसलिए अब मैं अंदर आ गई हूँ कार में। तो आगे की स्टोरी अब मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। मेरी हायरिंग जो है रिमोटली हुई, क्योंकि सारे ऑफिसेस तो उस टाइम जून में बिल्कुल लॉकडाउन था, बिल्कुल बंद थे। रिमोट हायरिंग का मतलब सारा सामान जो भी मुझे चाहिए था, जैसे कि लैपटॉप, हेडफोन्स, वो सारा कंपनी की तरफ से मेरे घर पे ही आ गया। मेरी ट्रेनिंग जो रिमोटली हुई और किसी भी अपने टीम मेंबर से अभी तक नहीं मिली, और मैंने अपना ऑफिस आज तक विजिट नहीं किया है। तब से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, विच हैज़ बिन वेरी गुड। ऑल्दो इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़रूर मैंने फेस की, बिकॉज देयर वॉज नो कनेक्शन बिटवीन मी एंड माई टीम। सब कुछ वर्चुअल ही था, बट दे हैव बिन वेरी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। फिर जब एक बारी जॉब स्टार्ट हो गई, हर दिन वो ही रूटीन, सुबह उठो, घर पे ही बैठो, घर से ही काम करो। फिर आया बीच में वो फेज़ जो मुझे, आई एम श्योर आप सबके साथ हुआ होगा। सारा टाइम घर रह के आप किसी से मिल नहीं पा रहे हो, लॉकडाउन है, यू नो काइंड ऑफ यू गेट डिप्रेस्ड, इमोशनली बहुत अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं रहते, स्पेशली इन लॉकडाउन। तो वो फेज़ मेरे साथ भी ज़रूर आया, एंड आई एम श्योर सबके साथ है। बट वो ठीक है, बीच में लॉकडाउन लिफ्ट हो गया, थोड़ा बहुत मिल लेते थे फ्रेंड से, वो सब चलता है, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत फील होता था, बट अब तो ऐसे लगने लगे कि अब तो आदत सी ही पड़ गई है इस चीज़ की। सो इट हैज़ ऑल बिन वेरी वेल। अब मुझे जॉब में 6 मंथ्स हो गए हैं एंड आई एम इन्जॉइंग माई रोल वेरी मच। तो अब वो सब बिल्कुल ठीक लग रहा है। और बिल्कुल जैसा कि बहुत सब लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया होगा 2020 के लिए, और वो एज़ पर प्लान नहीं हो पा रहा और नहीं हो पाया। मेरा भी प्लान था, आई वांटेड टू गो टू इंडिया टू मीट माय फैमिली, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी इस साल। और आई एम श्योर कि 2020 नहीं तो 2021 में तो मैं इंडिया ज़रूर जाऊंगी ही जाऊंगी और सबसे मिल ही लूँगी। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि 2020 में कनाडा आना चाहते थे और बहुत से नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ ये कोविड सिचुएशन, जो भी इमिग्रेशन ने रूल्स पास किए, जो कुछ भी हुआ। बट प्लीज़ डोंट लूज़ होप। 2020 में नहीं आ सके, 2021 में आप ज़रूर आ सकोगे इन कनाडा विद ऑल द वैक्सीन्स कमिंग। आई एम श्योर, आई विश एंड प्रे कि सब कुछ बहुत जल्दी ही बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कनाडा नहीं आ पा रहे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं आपको यही कहूँगी कि स्टिल यू आर लकी, यू आर विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली। आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस डिफ़िकल्ट टाइम में, जब इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ हो, तो इस चीज़ को आप ट्रेजर करो। और अब ये टाइम है, आपको ये टाइम दोबारा इतना ज़्यादा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आई थिंक कि आपको ये चीज़ जो है, ये मोमेंट्स, ये सब कुछ चेरिश करना चाहिए। और 2020 साल जैसा भी रहा है, मुझे लगता है इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस साल ने हमें अकेला रहना सिखाया है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास जो हैं उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाया है, और ये बताया है कि एक इतने बड़े ग्लोबल पैंडेमिक को सारा वर्ल्ड इकट्ठे कैसे फेस कर सकता है और कैसे रह सकता है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है हमने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर ली है, और आगे आने वाले टाइम में भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बट दिस इज़ एक्सपीरियंस विच इज़ वर्थ वाइल फॉर अस, फॉर आवर जनरेशन, ऐसा मुझे लगता है। और अब क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, और टू एंड ऑन अ वेरी पॉजिटिव, ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, क्रिसमस टाइम चल रहा है, न्यू ईयर आने वाला है, तो मैं आपको कुछ बहुत ही सुंदर डेकोरेशन सिखा देती हूँ कनाडा में, जो लोगों ने अपने घर पे की हुई हैं। सो लेट्स गो एंड सी दैट।
ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस, आपको मज़ा आया होगा ये सुनने में। और प्लीज़, जैसा कि मैंने कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई वुड बी वेरी हैप्पी मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं और बहुत सारे वीडियोज़ और व्लॉग्स लेके आऊँ। ऑलराइट गाइस, बाय एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।